हमारे साथ आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। सर, इस वक्त एक बार फिर से वही मामला सामने आया जिस पर जो आशंका जाहिर की जा रही थी। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। हमारे साथ सर रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। दो तीन चीजें देखने की हैं। जब युद्ध की परिस्थिति, युद्ध का उन्माद होता है, तब किसी स्तर पर बैठे हुए लोगों ने अगर युद्ध विराम का फैसला ले लिया, तो पाकिस्तान ऐसा अनुशासित देश नहीं है कि वहां की सरकार ने फैसला लिया और सबने नीचे के स्तर तक उसको मान लिया। वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र दिखाते हुए सरकार रहती है। वहां का जो सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है वो तो जेल में डाला हुआ है, और उसको जेल में डालकर उसकी पार्टी को प्रतिबंधित करके सो कॉल्ड चुनाव करा के एक सरकार अस्तित्व में आई हुई है। तो सरकार के लिए गए फैसले निचले स्तर तक सम्मान के साथ देखे जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। भारत के संदर्भ में स्थिति अलग है। भारत में एक निर्वाचित सरकार है जिसके साथ जन समर्थन है, और इस कदर जन समर्थन है कि विपक्षी दल भी इस सरकार के फैसले में साथ में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस समय वो सरकार के खिलाफ होते हैं तो वो सरकार के खिलाफ नहीं समझा जाएगा, वो देश के खिलाफ समझा जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर भारत की और पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति के बीच है। एक दूसरी बात यह है कि जब युद्धोन्माद है, जब एक दूसरे को ठीक कर देने की भावना है, तो आपने तो फैसला ले लिया कि हम युद्ध विराम करते हैं, पर वहां सीमा पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपने स्तर पर शरारत कर सकते हैं। इसके संदर्भ में अति उतावलापन ठीक नहीं। सीज फायर एक लंबी कोशिश के बाद में हुआ है। अगर हम इसमें तुरंत वापस आ जाए कि वहां से गोली चली और अब हम मिसाइल दागेंगे, ऐसा नहीं। हमें देखना होगा कि ये ड्रोन या गोलियां किस स्तर से आ रही हैं। तीसरी बात यह है कि भारत में हथियार सेना के पास है या सुरक्षा बलों के पास है, लेकिन पाकिस्तान में हथियार केवल सेना के पास नहीं है। वहां पर पैरेलल आर्मी के तौर पर आतंकियों को देखा जाता है। उन आतंकियों को देखा जाता है जिसे पाकिस्तान ने लंबे अरसे से पाला पोसा हुआ है। ये बताने के लिए हम भारत को आपके माध्यम से ठीक करेंगे, आप भारत को ठीक करेंगे। भारत में आपको ठीक करने के लिए, गतिविधियां करने के लिए हम साजो सामान उपलब्ध कराएंगे। अब अगर सीज फायर हो गया, पाकिस्तान सरकार के द्वारा कर लिया, तो हो सकता है उन आतंकियों के मन में हो गया हमारे साथ धोखा हो गया, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमसे तो कहा था हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, और इन्होंने अपने स्तर पर टेबल पर समझौता कर लिया। तो हो सकता है ये ड्रोन वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी इन्हीं के पाले हुए हैं, उन्होंने भेजे हुए हों, उनके स्तर पर गोलियां हों। तो कुल मिलाकर इसको संयम के साथ देखने की भी जरूरत है और माकूल जवाब देने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल तमाशा देखना है। जो मुनासिब कदम है वो उठाए जाएंगे। दुनिया को ये जरूर बताना है भारत को इस समय पर कि देखो, हमने सीज फायर के संदर्भ में सम्मान किया फैसले का, पर पड़ोसी मुल्क से क्या गतिविधियां हो रही है। आज की तारीख में तो हर चीज इंटरसेप्ट हो जाती है। अगर आज उमर अब्दुल्ला ट्वीट करके ये फुटेज जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हमको भेज रहे हैं, ये देखो सीज फायर के होते हुए पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है। हमारी ये भी सफलता है। जैसे उमर अब्दुल्ला के संदर्भ में या फारूक अब्दुल्ला के संदर्भ में ये प्रचारित होता था कि वो पाकिस्तान के प्रति सद्भावना रखते हैं या पाकिस्तान से मिले हुए हैं। देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस स्थिति में ला दिया है कि वो उमर अब्दुल्ला ट्वीट करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये कोई छोटी उपलब्धि है क्या? एक बड़ी उपलब्धि है कि कश्मीर का एक बड़ा नेता, कश्मीर का मुख्यमंत्री पूरी तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब करने के संदर्भ में भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, भारत का बन के खड़ा हुआ है। तो कुल मिला के इस रूप में इसे देखे जाने की जरूरत है, पर इसको आधार पर हम सीधे सीज फायर को खारिज कर दें, शायद ये जल्दबाजी होगी। निगाह रखने की जरूरत है कि ये कोशिश किस स्तर पर हो रही है। उस समय हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, हमें इंतजार करना चाहिए ताकि एहतियातन तौर पर यह तो पहले पता चले कि ये किस तरफ से हो रहा है। लेकिन सर, इस यहां पर अगर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, खबरें आ रही हैं कि श्रीनगर के लाल चौक पर धमाका भी हुआ है, तो क्या ये पूरी तरीके से जो आतंकियों की तरफ से अगर मान लिया जाए किया जा रहा है, तो क्या ये पूरी तरीके से अमेरिका को पूरा पाकिस्तान नाराज नहीं कर रहा है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट करके कहते हैं कि घंटों रातों की मेहनत, बातचीत के बाद नतीजा निकला है कि हम युद्ध विराम करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे हम अपने यहां से कोशिश कर रहे हैं, हमें इस षड्यंत्र की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से ही अपनी सीमा के अंदर कोई ड्रोन व्रोन उठा के ये तो नहीं बता रहा है कि भारत देखो हमारे यहाँ क्या कर रहा है। ये बड़े नाजुक विषय होते हैं। यहाँ पर जो दिखता है केवल वही होना जरूरी नहीं होता, और भी कुछ हो सकता है। तो भारत के संदर्भ में अभी जो जिम्मेदारी बनती है
जो एहतियात बरतने की जरूरत है वो ये है कि कूटनीतिक स्तर पर हम कहीं खलनायक ना दिखे। ये सबसे बड़ी जरूरत है भारत के संदर्भ में। ये बात इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी छवि ये रहनी चाहिए कि हम किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमारे साथ में खिलवाड़ हो रहा है तो हम उसका जवाब देने में पीछे नहीं है। ये कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात है। ये ड्रोन के आने के संदर्भ में, ये कुछ फायरिंग होने के संदर्भ में हमें बताया जा रहा है कि बीएसएफ को अधिकार दे दिया गया कि वो उसका माकूल जवाब दे। वो जवाब दिया जा रहा है। लेकिन फिर ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो इस उल्लंघन से उसको फायदा क्या होना है? कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे फायदे देखे जाते हैं। क्या पाकिस्तान की हुकूमत इसके माध्यम से कोई लाभ लेना चाह रही है, या पाकिस्तान की हुकूमत अलग दिशा में है और पाकिस्तान की सेना अलग दिशा में है? तो अगर ऐसा है तो या तो पाकिस्तान से प्रधानमंत्री के पद से शहबाज शरीफ हटेगा या पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख मुनीर हटेगा। दो में से किसी एक को तो हटना होगा। भारत के संदर्भ में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना नरेंद्र मोदी हटने वाले हैं ना हमारे सेना प्रमुख हटने वाले हैं। हमारे यहां पर हर चीज बहुत स्पष्ट है। लेकिन अगर समझौता विराम के संदर्भ में जो फैसला लिया गया वो टूट रहा है तो इसकी कीमत पाकिस्तान में मौजूद लोगों को ही चुकानी है, चाहे वहां के नागरिकों के संदर्भ में हो, चाहे वहां के सेना के संदर्भ में हो और चाहे वहां के राजनेताओं के संदर्भ में हो। ये उल्लंघन अगर भारी पड़ेगा तो पाकिस्तान को पड़ेगा। दूसरा, अगर इस उल्लंघन के संदर्भ में स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान ये उल्लंघन कर रहा है और उसमें सरकार भी शामिल है, तो तय मानिए आईएमएफ से जो मदद मिलने का ऐलान हुआ है, जिसके संदर्भ में हमारी शिकायत है, हमारी नाराजगी है, हमारा आक्रोश है कि पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसे हालात में आईएमएफ ये फैसला कैसे ले सकता है, वो फैसला मुलतवी होगा। क्योंकि इसके साथ में, इस उल्लंघन के साथ में भारत की नहीं अमेरिका की तौहीन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कूद कूद कर ये बता रहे हैं कि देखो मैंने संघर्ष विराम करा दिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए संघर्ष विराम टूट गया, तो ये बेइज्जती किसकी है? भारत की थोड़ी है। भाई भारत ने तो संघर्ष विराम किसके पहल पे किया? डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किया। अमेरिका एक बड़ा देश है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अगर वो इंटरवीन कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है और मनाने की कोशिश कर रहा है, और तब कर रहा है जब हम अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं, तो बात समझ में आती है। पर उसकी पहल के बाद हुए संघर्ष विराम को अगर पाकिस्तान तोड़ता है तो ये बेइज्जती किसकी है? ये बेइज्जती अमेरिका की है। तो कुल मिलाकर अभी भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे, हम उम्मीद करते हैं इस बेइज्जती के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो अपनी इज्जत बचाने की चिंता करेंगे, तो अमेरिका कुल मिला के पाकिस्तान को ठीक करेगा। अभी तक तो हम ही ठीक कर रहे थे। तो अगर वाकई ये संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान इरादतन तरीके से कर रहा है और हम इसे प्रमाणित कर पाते हैं, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सियासत में हर कदम पर षड्यंत्र रहते हैं, इसलिए ये उल्लंघन हो रहा है इतना कहने से काम नहीं चलेगा। ये उल्लंघन किस तरीके से हो रहा है, कितने सुनिश्चित तरीके से हो रहा है, इसके संदर्भ में एविडेंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीजें रखनी होंगी। अगर हम रख पाते हैं तो इसकी एक बड़ी कीमत पाकिस्तान को आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी, उससे कहीं ज्यादा जो हम उस पर हथियारों का उपयोग करके उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल सर, तो पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तमाम चीजें जो हैं वो शुरुआत में। सर, हमारे साथ रिटायर्ड जनरल संजीव सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं। जी, तो आप सिरोही साहब से आगे कंटिन्यू करें, अगर कोई और अपडेट होगा तो मैं फिर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए। तो